हेलो दोस्तों, आज निसान सन है 2014 मॉडल है। इसका कंप्रेसर काम नहीं कर रहा है। कंप्रेसर ऑन करता है लेकिन बाहर से कंप्रेसर ऑन नहीं हो रहा है। अभी इसको चेक करेंगे पूरा इसमें क्या मसला है। इसमें हमने रेफ्रिजरेटर भी चेक किया, एसी रेफ्रिजरेटर भी सही है लेकिन कंप्रेसर काम नहीं कर रहा है। तो इसका मैन्युअली तरीके से हम चेक करेंगे, डायग्नोस करेंगे और रिपेयर करेंगे, क्योंकि इसका जो डायग्राम है वो हमारे पास नहीं है। तो अभी देखो एसी ऑन है लेकिन कंप्रेसर ऑन नहीं हो रहा है। ये इसका फ्यूज बॉक्स है। IPDMETER भी इसको बोलते हैं, IPDMETEर। इसके फ्यूज पहले चेक करेंगे सारे। अगर फ्यूज सही है तो इसके अंदर इसका रिले आता है। IPDMETEर के अंदर एक रिले आता है, वो चेंजेबल नहीं है, तो उसको चेक करते हैं और उसको रिपेयर करेंगे। इसमें बहुत बेकार सिस्टम दिया है। अगर रिले भी ख़राब हो तो इसको पूरा चेंज ही करना चाहिए, पूरे IPDMETEर को। तो इसका जो कीमत है वो बहुत ज़्यादा है। तो अभी हम मैन्युअली तरीके से इसके कंटिन्यूटी देखेंगे कि कंप्रेसर का जो वायर है वो कौन से पिन के साथ इसका कंटिन्यूटी शो हो रहा है, क्योंकि इसका जो डायग्राम है वो हमारे पास नहीं है। तो ये लास्ट वाला पिन एसी कंप्रेसर का है, ये एसी कंप्रेसर वायर का है। तो अभी हम इसको ऑपरेशन करेंगे, IPDMETEर को खोलेंगे, देखेंगे कि इसके अंदर क्या मसला है, इसको रिपेयर कर सकते हैं या नहीं। तो इसका भी जो पूरा सही है। अभी इसको पूरा ऑपरेशन करेंगे। जो मैंने खोल दिया, अभी चेक करेंगे कि इसका कौन सा रिले है। कंटिन्यूटी के ज़रिए इसको चेक करेंगे। और जो फॉल्ट है वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगा। ये IPDMETEर है, मिनी कंप्यूटर इसको बोलते हैं, मिनी कंप्यूटर भी है। तो इसका जो रिले है एसी कंप्रेसर का वो ये है। वीडियो क्लियर नहीं है लेकिन ये इसका रिले है, एसी कंप्रेसर का ये रिले है। अब इसको हम कट करेंगे, रिले को ऊपर से उसका प्लास्टिक निकालेंगे, देखेंगे रिले के अंदर फॉल्ट है या कोई दूसरा फॉल्ट है। इसका कैप बाहर निकालेंगे।
तो इसको मैंने काट दिया। फिर भी फुल कंटिन्यूटी इसमें नहीं है, यानी रिले इसका सही है। इसका सोल्डरिंग में प्रॉब्लम है, यहाँ पे कंटिन्यूटी आ रहा है लेकिन ये सोल्डरिंग में प्रॉब्लम है। तो इस सोल्डरिंग को रिन्यू करेंगे तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। This one he will bring a radiator or I fix this one. तो आखिरकार फॉल्ट को पकड़ लिया। रिले अंदर से बहुत साफ है, उसमें फॉल्ट नहीं है। इसको हम सोल्डर करते हैं, फिर कंटिन्यूटी देखते हैं। तो कभी कभी मामूली फॉल्ट होते हैं, उसको रिपेयर किया जा सकता है। पेड़ इसका बिल्कुल लूज हो गया था। इसका मेन फॉल्ट यही है। अभी चेक करते हैं। ये बिल्कुल सही हो गया। अभी गाड़ी के अंदर इसको फिक्स करते हैं, देखते हैं क्या नतीजा निकलता है। अब हमने इसको इंस्टॉल किया। अभी गाड़ी को स्टार्ट करते हैं और चेक करते हैं। तो बैटरी का वायर थोड़ा
टाइट करेंगे। ऐसी ओके गुड। ओ करो। बिल्कुल कम कर रहा है। कंप्रेसर चालू हो गया है। वीडियो देखने का शुक्रिया। थैंक यू।